सबसे पहले 8 बजे की 18 ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं और आज की पहली बड़ी खबर। आज वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के अंदर वीडियोग्राफी की जाएगी और कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद के तहखाने और पहली मंजिल की वीडियोग्राफी की जाएगी। कोर्ट के कमिश्नर की मौजूदगी में दोपहर 3 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच प्रशासन वीडियोग्राफी करवाएगा। दूसरी तरफ मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी वीडियोग्राफी का विरोध कर रही है। कमेटी की ओर से किसी को ज्ञानव्यापी परिसर में किसी को न घुसने का अल्टीमेटम भी दिया गया है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। बाबा केदारनाथ के कपाट आज से खुल गए। सुबह 6:25 पर बाबा के कपाट खुले हैं। बाबा केदारनाथ के कपाट कोरोना की वजह से 2 साल बाद आम लोगों के लिए खुले हैं और इससे पहले गौरीकुंड से 21 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर गुरुवार शाम ही पंचमुखी डोली केदारनाथ पहुंची। 2 साल बाद केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की वजह से रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे। धार्मिक मान्यता है कि 6 महीने कपाट बंद होने के दौरान बाबा केदारनाथ समाधि में होते हैं। अब तीसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज हैदराबाद के दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। दूसरी तरफ राहुल गांधी के पहुंचने से पहले ही उन्हें चुनौती देने वाले पोस्टर्स शहर में पड़ गए हैं, लग गए हैं और इन पोस्टर्स पर लिखा है कि क्या वो सफेद चुनौती के लिए तैयार है। बैनर में पार्टी या व्यक्तियों के नाम नहीं है और बताया जा रहा है कि इसे तेलंगाना के उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री केटी रामाराव के समर्थकों की ओर से लगवाया गया है, जिन्होंने पिछले साल सितंबर में कांग्रेस सांसद को व्हाइट चैलेंज की चुनौती दी थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। सीएम अपनी समीक्षा बैठक के दौरान गेहूं खरीद की प्रगति रिपोर्ट भी देखेंगे। सीएम योगी ने सभी विभागों के मंत्री और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक का रोड मैप तैयार किया है और अब सीएम बताए गए विकास कार्यों की हकीकत जमीन पर उतर कर देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार दक्षिण के राज्यों में खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज केरल के दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा आज कोझिकोड जाएंगे और वहां एक रैली को संबोधित करेंगे। केरल की वामपंथी सरकार के खिलाफ नड्डा हल्ला बोलेंगे। इससे पहले गुरुवार को नड्डा तेलंगाना के महबूब नगर में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। सत्ताधारी टीआरएस पर जमकर हमला बोला। अब आगे छठी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भी बंगाल के दौरे पर हैं और अमित शाह आज 3 बीघा में एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होंगे और 3 बीघा कॉरिडोर भारत की जमीन का वो हिस्सा है जो दोनों देशों की सीमा पर है। इसे सितंबर 2011 में बांग्लादेश को लीज पर दिया गया है और दोपहर को शाह राजधानी कोलकाता में पार्टी के सांसदों, विधायकों और पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग करके करेंगे। बताया यह भी जा रहा है कि अमित शाह आरएसएस दफ्तर भी जाएंगे। रहेगी नजर आगे 8 बजे की 7वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सीएए को लेकर बड़ा बयान दिया है। केंद्र से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि बिल लैप्स को हो चुका है और वे इस बिल को संसद में क्यों नहीं ला रहे हैं। ममता ने यह भी कहा कि बीजेपी का काम विभाजन पैदा करना है। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, इसीलिए उनको दिल्ली में क्या हो रहा है उसे देखना चाहिए। जहांगीरपुरी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में क्या क्या हुआ उनको देखना चाहिए। अब 8वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। भारत में पिछले साल कोरोना से हुई मौतों को लेकर डब्ल्यूएचओ ने चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए हैं। डब्ल्यूएचओ का दावा है कि 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2021 के बीच करीब 47 लाख लोगों की मौत कोरोना से हुई है। डब्ल्यूएचओ का यह भी कहना है कि कोरोना महामारी की वजह से दुनिया भर में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और भारत का आंकड़ा पूरी दुनिया की मौतों का 1/3 है। दूसरी तरफ भारत ने डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए सरकार ने डब्ल्यूएचओ के मॉडल, डेटा कलेक्शन, डेटा सोर्स और मेथोडोलॉजी पर भी सवाल उठाए हैं। अब 9वीं बड़ी खबर का रुख करते हैं। भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद आज चंदौली जाएंगे और पीड़ित परिवार से मिलेंगे। आपको बता दें कि पुलिस की दबिश के दौरान एक युवती की मौत हो गई और युवती के पिता हिस्ट्री शीटर हैं, जिनकी तलाश में पुलिस ने एक्शन लिया। मृत युवती की बहन और उसके पिता को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव 9 मई को पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जाएंगे। अब 10वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। चालीसा विवाद में गिरफ्तार राणा दंपति को कल 13 दिन बाद रिहाई मिली है। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा अलग अलग जेलों में बंद थे। रिहाई के तुरंत बाद नवनीत राणा लीलावती अस्पताल पहुंची और रवि राणा अपने पत्नी नवनीत से मिलने अस्पताल पहुंचे और उनको देखकर पत्नी भावुक हो गई। मुंबई सेशंस कोर्ट ने जमानत देते हुए राणा दंपति के लिए कई शर्तें भी रखी हैं। कोर्ट के आदेश के मुताबिक राणा दंपति मीडिया से बात बिल्कुल नहीं कर सकते। अब 8 बजे की 11वीं बड़ी खबर का रुख करते हैं। हैदराबाद से हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां मुस्लिम युवती से शादी करने वाले दलित की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये घटना सरूर नगर इलाके की बताया जा रहा है कि आरोपियों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब नागराजू नाम का युवक अपनी पत्नी के साथ बाइक पर सवार होकर सरूर नगर की तरफ जा रहा था। पुलिस ने आरोपी पत्नी के भाई और जीजा को गिरफ्तार कर लिया है। अब 12वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा सीटों के परिसीमन से जुड़ी आयोग की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कुल 90 सीटों में 43 जम्मू क्षेत्र में होंगी और 47 विधानसभा सीटें
कश्मीर क्षेत्र में होंगी। आयोग ने इसके साथ ही लोकसभा की 5 सीटों की सीमाओं का भी पुनर्निर्धारण किया है। बताया यह जा रहा है कि आयोग की रिपोर्ट के बाद राज्य में नए विधानसभा चुनावों की आहट भी सुनाई देने लगेगी। आगे बढ़ते हैं 13वीं बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी ने जेल से बाहर आते ही हुंकार भरी है। दलितों के हक और सम्मान के लिए लड़ने का संकल्प जताते हुए जिग्नेश ने कहा कि जातिवादी गुंडों से मेरी लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस और दलित नेता जिग्नेश मेवाणी को भड़काऊ ट्वीट के आरोप में असम पुलिस ने 20 अप्रैल को बनासकांठा के पालनपुर से गिरफ्तार कर लिया था। अब 14वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी के केसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह एमएनएस चीफ राज ठाकरे से उत्तर भारतीयों से माफी मांगने को कहा है। उन्होंने कहा है कि सिंह ने यह कहा कि जब तक राज ठाकरे माफी नहीं मांगेंगे तब तक वो उन्हें अयोध्या में घुसने तक नहीं देंगे। अब 15वीं बड़ी खबर। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर आज कांग्रेस अनुशासन कमेटी की बैठक होने वाली है। इससे पहले कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी ने केंद्रीय नेतृत्व से सिद्धू से जवाब तलब कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की थी। 16वीं बड़ी खबर। अब देश में पड़ रही भीषण गर्मी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम बैठक की। बैठक में भीषण गर्मी से निपटने और मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में पीएम मोदी ने यह कहा कि भीषण गर्मी या आग की घटनाओं से लोगों की मौत को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने होंगे। 17वीं बड़ी खबर। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के जीतो कनेक्ट 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। पीएम का संबोधन आज सुबह 10:30 बजे होगा। जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन की ओर से आयोजित यह मंच कई क्षेत्रों में काम कर रहे युवा व्यवसायियों को एक साथ लेकर आएगा। आगे बढ़ते हैं 8 बजे की 18वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ वीडियो जारी या ये कहीं कथित तौर पर लीक होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इसमें से 3 बेहद आपत्तिजनक हैं। इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया विंग वीडियो सामने आने के पहले ही डैमेज कंट्रोल में जुट गया है। एक इंटरव्यू में इमरान ने खुद कहा था कि ईद की छुट्टियों के बाद उनका चरित्र हनन करने की कोशिश भी की जा सकती है। तो ये है 8 बजे की 18वीं ब्रेकिंग न्यूज।